दुष्ट जिंदगानी, सीखा है प्रेम जल से हर रूह को भिगोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना। ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं 11/12/2022 की और रिवाइज है 18/1/93 की। ब्राह्मण बनते ही हम बच्चों को ये जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया। बाबा ने हमें सर्व शक्तियों का खजाना दे दिया। हम बच्चे उसके अधिकारी बन गए। लेकिन बाबा कहते ये अधिकार कैसे प्राप्त होगा? तो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई। कौन सी बात स्मृति दिलाई? बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे, है ना। तो इस स्मृति के आधार पर हम बच्चे बाप के सर्व शक्तियों के खजानों के अधिकारी बन गए। तो बाबा ने हमें ये चाबी दी है। कौन सी चाबी? स्मृति की चाबी, है ना। इस रूहानी स्मृति के चाबी से ही हम सर्व खजानों के मालिक बन सकते हैं। वैसे तो देखो, है ना, जब से बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तब से बाबा ने हमें सर्व शक्तियों का अधिकार दे दिया। लेकिन बाबा कहते कि 18 जनवरी, है ना, जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, है ना, व्यक्त से अव्यक्त हुए, उस दिन का विशेष महत्व है। क्योंकि उस दिन बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ, सारा विल पावर बच्चों को दे दिया। क्योंकि बच्चों के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होनी है ना। तो बाबा ने अपनी सारी शक्ति अव्यक्त, खुद तो अव्यक्त हो गए, लेकिन व्यक्त में, साकार रूप में बाबा ने शक्ति सेना को आगे किया। क्योंकि शक्ति सेना के द्वारा ही विश्व के आगे बाप की प्रत्यक्षता होनी है। तो बाबा ने कहा देखो, प्रत्यक्षता का आधार कौन है? बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है। और बच्चे बहुत
उमंग उत्साह से यही चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, है ना। लेकिन अभी प्रत्यक्षता हो नहीं रही है। तो उसके लिए बाबा ने बच्चों को एक बात की अंडरलाइन कराई है ना। तो वो कौन सी? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, है ना। जब दोनों बातों का बैलेंस होगा तब विश्व के आगे बाप प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अभी बच्चे प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होती है। तो सिर्फ प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा कि बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता का आधार है ना। प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन प्रतिज्ञा में दृढ़ता नहीं है, और दृढ़ता की कमी के कारण, है ना, जब कई बातों की परिस्थिति आती है तो बच्चे हलचल में आ जाते हैं। तो आज बाबा कहते कि बच्चे, परिस्थिति तो बहुत आएगी, लेकिन क्या होना चाहिए? स्व की स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही बाबा कहते चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर बच्चों की स्व स्थिति ठीक है ना, अपने स्वमान की सीट पर स्थित हैं, तो बाबा कहते यही जो है बच्चों को बाप के गले का हार बनाएगा ना, विजयी बनाएगा, बाप के गले का श्रृंगार बनाएगा। वो बच्चे कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। लेकिन बाबा कहते कि बच्चों के अंदर वो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, और दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होने के कारण कई बातों में कमज़ोर बन जाते हैं। तो आज बाबा ने बच्चों की, है ना, 3 कमजोरियों की निशानी बताई है ना। एक तो बच्चे क्या कहते, है ना, बात ऐसी थी, है ना, उसने ऐसा किया, ये हो गया, है ना, इसलिए हमारी स्व स्थिति ठीक नहीं रही, या हमारी प्रतिज्ञा जो है वो कमज़ोर हो गई, है ना। फिर दूसरी बात अलबेलापन, है ना, वो कहते हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। दीदी दादी को भी विश्वास दिलाते हैं कि दादी आप विश्वास करो, है ना, हम कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। तो उस अलबेलापन के कारण भी प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाता है ना। और तीसरा, ये तो होता है ना, या जैसे कहते कि नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर है और दूर की दृष्टि तेज है। तो नज़दीक की दृष्टि माना अपने आप को नहीं देखते हैं, है ना, दूसरों को देखते हैं, और दूसरे में भी, है ना, उनकी विशेषताओं को नहीं देखते, कमजोरियों को देखते हैं, है ना। तो उसको बाबा कहते दूर की दृष्टि, है ना। तो इसलिए बाबा कहते उस बात के कारण भी प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे अब इन तीनों बातों को नहीं देखना है, अब क्या करना है? समझना, करना और चाहना, है ना। इन 3 बातों के ऊपर जब बैलेंस होगा, इसमें समान बनेंगे, तब बाप समान बन सकेंगे, है ना। तो आज बाबा कहते इन तीनों बातों के ऊपर विशेष ध्यान दो, तब बाप समान बनेंगे, और बाप समान बन कर के औरों को भी बाप समान बनाएंगे। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना, अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना, ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन
औरों को भी संपन्न बना रही है ना। खुद भी संपन्न बन रहे हैं और औरों को भी संपन्न बना रहे हैं। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है ना। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना। दुनिया में तो देखो फिर भी बाप का अधिकार प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अति सहज और सेकंड में दे दिया। कैसे दिया? तो बाबा ने हमें कैसे दिया? ऐसे नहीं कि उठाया और हाथ में पकड़ा दिया। तो कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई, मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, है ना। हम बच्चों को स्मृति आई ना, ये वही मेरा कल पहले वाला बाबा है। और जैसे ही बच्चों ने बाबा कहा, बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी। मेरा माना और बाप ने कहा, हाँ, तो मेरा माना और जन्म और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो, है ना। 18 जनवरी को क्या कहते? स्मृति दिवस। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। तो ब्रह्मा बाबा ने उस दिन क्या किया? अपनी सारी पावर विल कर दी। तो वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? बाबा पूछ रहे हैं कि आज के जो स्मृति दिवस है ना, उसका विशेष महत्व है। आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की, है ना। तो उस दिन बाबा ने अपने आप को क्या किया? अव्यक्त कर लिया, है ना। और व्यक्त में साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के लिए ना विशेष जो विल पावर है वो बच्चों को विल करती। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की, है ना। जैसे ही आदि में, है ना, शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा में हुई और ब्रह्मा बाबा ने जान लिया, है ना। उसके बाद में क्या किया? अपना सर्व संबंध, है ना, अपने आप को भी और सर्व संबंध को और सर्व संपत्तियों को किसको दे दिया? शक्तियों को दे दिया ना। उनके नाम कर दिया, है ना। कि ये ऐसे ही बाबा कहते आज के दिन
है ना। उन्होंने अपना नहीं कहा, लेकिन सब कुछ उन्होंने सेवा के अर्थ दे दिया। ऐसे ही है ना, आज के दिन है ना, स्मृति दिवस के दिन 18 जनवरी के दिन बाबा ने अपने आप को अव्यक्त कर लिया और विश्व के आगे है ना साकार रूप में, जैसे है ना साकार में ब्रह्मा बाबा की पालना का अनुभव बच्चों को कैसे हो, है ना, उसके लिए उन्होंने शक्तियों को प्रत्यक्ष किया, है ना, उनको आगे किया, उनको अपनी सारी शक्तियां दे दी। तो स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थि दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। देखो, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो सेवा का इतना विस्तार नहीं था, है ना, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद में सेवा का विस्तार कितना हो गया, है ना, देश विदेश चारों तरफ विस्तार होता गया, है ना। तो बाबा कहते कि बच्चे निमित्त बन आगे बढ़ते रहे और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए? बाप की प्रत्यक्षता कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? प्रत्यक्षता तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है ना। सिर्फ बच्चों को क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। रोज प्रतिज्ञा करते फिर देरी क्यों, है ना, अभी अभी हो जाना चाहिए। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस हो, तो जान की बाजी के आगे यह क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है। किसको कहेंगे? जान चली जाए पर प्रतिज्ञा नहीं जाए।
जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकती, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। तो इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना, है ना। बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करना मानो बाबा ने जो कहा उसको करना है, उसका प्रत्यक्ष सबूत देना है। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। बाबा कहते देखो समस्या तो आएगी, सरकमस्टांस तो आएगा ही, है ना, लेकिन उस समय क्या करते, है ना, उस कारण का निवारण करने के बजाय खेल करते हैं। कौन सा खेल? बहानेबाजी का। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा यह भाषा बहानेबाजी की है और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है। उसकी भाषा क्या होगी? ऐसा हो वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है ना। मुझे दूसरे को नहीं बनाना है, लेकिन मुझे बनना है। दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसा करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है ना। अपने आप को ये नहीं सोचना है कि कोई मुझे सहयोग दे तो मैं संपूर्ण बनूं, बाप समान बनूं, है ना। ऐसा सरकमस्टांस ना हो, है ना, तो मैं बनूं। बाबा कहते नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? दूसरा बने ना बने, करे ना करे, लेकिन मुझे